तो एपिसोड 21 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अपने लो जन को एक सेल में भेज दिया जाता है और वहाँ पर लेडी जाओ पहले से मौजूद रहती है, चेयरमैन वुमेन दिखाया जाता है। वो उनके लिए कुर्सी लगाते हैं, फिर वो वहीं बैठ आती है फूकते हुए अपना सिगार और कहने लगती है चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हुआनशेन के हस्बैंड दिखाते लोचन भी वही आर्टी पार्टी मार के बैठ जाता है। कह रहा होता है वैसे भी तुमने मुझे पकड़ लिया है, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। दिखाते वो कहने लगती है जहाँ तक मुझे पता है हुआनशेन का कोई भी हस्बैंड नहीं है, क्या तुम वाकई में उसका हस्बैंड हो? दिखाते हैं ये सुनने के बाद लूजन ने गहरी सांस लेते हैं और कह रहा होता है हमारी शादी सिर्फ कुछ दिनों पहले हुई है और इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, ये नॉर्मल है। और वो कहती है अच्छा। लूजन के लगता है अगर तुम मेरा यूज़ करते हुए सेनेस्ट्रल साइकिल स्कूल के साथ नेगोशिएट करना चाहते हो तो भूल जाओ इस बारे में। वैसे भी हुआंशन और मेरे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मैं तो बस सेनेस्ट्रल साइकिल स्कूल का सन इन लॉ हूँ और भले ही तुमने मुझे पकड़ लिया लेकिन इससे उन सेनेस्ट्रल स्कूल वालों को कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिखाती है सुनने के बाद जाओ कहती है जैसा कि हुआंशन के आदमी से एक्सपेक्टेड था, तुम्हारी लेवल तुम्हारी एक्टिंग तो नेक्स्ट लेवल है। लूजन कहता है आखिर इसका क्या मतलब है? जाओ कहने लगती है अगर तुम्हारे और हुआंशिन के बीच कोई रिश्ता नहीं है तो तुमने उसको बचाने के लिए खुद को क्यों पकड़वा दिया और अपनी जान जोखिम में डाल दी? और तुमने ज़रूर ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि तुम हुआंशिन को इंसान में नहीं घसीटना चाहते, क्यों? और फिर वो एकदम से उसके करीब आ जाती है, कहने लगती है क्या दीवान की प्रजाति का आशिक है? दिखाते लूजन कह रहा होता है अरे तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। और फिर लूजन सोचने लगता है इस लेडी के दिमाग चलाने की एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो साथ ही काफ़ी ज़्यादा घबराने में लगता है, कह रहा होता है अरे ये बहुत ज़्यादा करीब नहीं है क्या? और फिर दिखाया जाता है अचानक से जब उसे चाट लेती है, कह रही होती है मैं तुमसे झूठ के टेस्ट को महसूस कर सकती हूँ और तभी तुम ज़िद्दी बन रहे हो। कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको ये एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर देंगी और मैं एब्सोल्युटली तुम्हारी सारी कीमत मिटा दूंगी। और फिर वो जाने लगती है और फिर वो रुकती है और कहती है अरे हाँ एक और बात जो मैं तुमको बताना भूल गई, मैंने यहाँ तुम्हारे लिए एक क्यूट रूममेट भी अरेंज करके रखी है, तुम्हारे साथ ही है वो। और फिर दिखाया जाता है लोचन घबराते हुए पीछे मुड़ के देखता है और फिर वो एकदम से उसको बर्थडे कर देती है। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, जाओ चलते हुए जा रही होती है, पीछे वाला बंदा कह रहा होता है कि आप इस बार में श्योर हो कि अपन को उस बंदे को सेल नंबर 3 में ही रखना चाहिए, अगर वो दूसरी कहती है उसके अगेंस्ट ऐड करती है तो वो श्योर ही उसे मार डालेगी। जाओ बोलती है और वो 3 दिनों से भूखी है, किसी के लिए खतरा पैदा करने के लिए उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। कम से कम वो लूजन को बस थोड़ा सा कटी लगा पाएगी, खरोच ही लगा सकती है। और जिस तरह से हम लूजन को थोड़ा रफ कर रहे हैं ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा जब हम वॉन्शन के साथ नेगोशिएट करेंगे दोबारा से। और मेरे ये बर्ड से नेचुरल स्कूल वालों को भेज दो। दिखा दो, कहता है यस मैडम। जाओ कहती है अगर वो लोग नहीं चाहते कि लूजन के साथ कुछ भी हो तो हुआनशेन को हमारा नेक्स्ट बैंड अटेंड करने के लिए यहाँ पर आना होगा, वो भी खुद के दम पर अकेले शायद। और फिर इसके बाद सेन डबल से अपने लोचन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब उनके एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वही जो लोचन के रूममेट है फिलहाल इस जेल में। तो वो होली वाटर कर रहे होते हैं लाल टपकाते हुए, वहीं बैठी हुई रहती है। दिखाते लोचन काफी तक घबराया वो रहता है और सोच रहा होता है कि उन लोगों ने मेरे को यहाँ पर किसी तरह के साइकोपैथ के साथ कैद कर दिया है। और फिर दिखाते वो चिल्लाते हुए कहती है मुझे दे दो। और फिर वो लोचन के ऊपर छलांग मार देती है, कहती है मुझे होली वाटर दे दो। हाँ दिखाते वो लूजन को गिरा लेती है, उसके ऊपर रहती है और उसका गला दबाने लगती है ज़ोर से। और लूजन चिल्लाते हुए कहता है मुझे छोड़ दो। और ऐसा कहते साथ है वो इसमें जोरदार पंच में मारता है जिससे वो दूर घसीटते हुए जाती है। दिखाते हैं पंच मारने के बाद लूजन में थोड़ा हैरान हो जाता है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है क्या ये एक लड़की है? दिखाते वो लड़की लूजन से कहने लगती है आगर तुम मेरे को हॉली वाटर क्यों नहीं दे रहे हो? दिखाते लूजन कह रहा होता है ओके ओके फिर तुम शांत हो जाओ। लोग बैठ के बातचीत करते हैं और वो सोच रहा होता है आखिर ये हॉली वाटर है क्या जिसके बारे में बात करी जा रही है। और फिर दिखाया जाता है वो लड़के डबल से उसके ऊपर छलांग मार के उसको ऊपर अटैक कर देती है। लूजन सोच रहा होता है, लगता है कि शांति का यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। और फिर दिखा तो लड़की उसको पकड़ रही होती है। दिखा तो लूजन बचता है, कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा ना पीछे हटो। और फिर साथ ही दिखाई देता है उन गार्ड्स को भी वहाँ से शोर की आवाज़ आ रही होती है। एक कहने लगता है क्या वो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो बंदा मुसीबत में है? दूसरा कहने लगता है एक बार जब वो ब्लड पी लेगी ना थोड़ा सा तो वो एकदम नॉर्मल हो जाएगी। और वैसे कुछ ऐसी अफवाहें भी हैं कि उस बंदे को लड़कियों से सीरियस वाला डर लगता है। दिखाते ये बात सुनने के बाद वो दूसरा बंदा हंसना शुरू कर देता है, कह रहा होता है अगर सच में ऐसा है तो जब लोग उसको टॉर्चर करेंगे ना तो ये चीज़ तब काम आ जाएगी अपने। और फिर दिखाया जाता है वो गार्ड्स भम से दरवाज़ा बंद कर देते हैं शायद यहाँ पे और चले जाते होंगे। और फिर यहाँ पे हमें लोशन को दिखाया जाता है और लोशन कहता है तुम इसके लिए बोल रही हो। फिर वो एकदम से हटते हुए उसको वो सलाखों से ठोक देता है और फिर अपना नाइफ निकालता है और उसके गर्दन पे मारता है उल्टी साइड से और बेहोश कर देता है उसे मार के। दिखाते साइड वाले सेल का बंदा लूचन से कहता है वो लड़की तुम पागल है और वो कम से कम 5th लेवल के वॉरियर है, ये तुम इसके साथ बिल्कुल भी उसे टेक डाउन नहीं कर पाओगे इस तरह से। दिखाया जाता है उसकी बात सुनने के बाद लूचन थोड़ा हैरान होता है। फिर वो साथ ही सोचने लगता है वैसे मैं वाकई में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ और शायद मेरे को अब यहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि मैं खुद को डिफेंस कर सकूँ। और वैसे भी दिखाया जाता है लूचन काफ़ी वो क्या कहते हैं उस लड़की को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो बहुत जल्दी होश में आ जाती है। और फिर दिखाते लूचन घबरा जाता है और उसमें एक और मारता है, कह रहा होता है मैंने कहा डाउन हो जाओ। दिखाया जाता है वो अपना मुंह छुपाने लगती है, कह रहे होता है मेरे को मारना बंद करो। और फिर दिखाया जाता है वो अपने गर्दन ठीक करते हुए कहती है ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो गई तो तुम्हें ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन इसके बारे में क्या तुमने भी तो मुझे बहुत ज़ोर से मार दी।
दिखाते लूजन उसको बात करते थे, काफ़ी हैरान होता है, सोचता है ओह तो ये एक नॉर्मल पर्सन की तरह बात भी कर सकती है। और लूजन उससे पूछता है मेरे को लग रहा है कि तुम लीजन का पार्ट नहीं हो, है ना? वो हाँ बोलती है, कह रही होती है मैं डार्क किंगडम से हूँ। दिखाते उसके बात सुनने के बाद लूजन हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आगे तुम यहाँ पर कैसे आई और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और फिर वो कहने लगता है, और फिर वो मन ही मन कहता है मुझसे मत कहना कि ये लीजेंड्स वाले यहाँ पर इंसानों को पढ़ के उनके ऊपर इंसानों के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। और वो लड़की कहती है ये एक लॉन्ग स्टोरी है, और फिर वो बताना स्टार्ट करती है कि हमारे गंडम का नाम डार्क गंडम है और वहाँ पे सब लोग फार्मरी करते हैं, सारी जनरेशन फार्मरिंग करते हुए आई है, खेती किसानी। और हमारे गंडम वाले कैथोलिक चर्च पर बिलीव करते हैं और मेरी पूरी फैमिली भी कैथोलिक है। और हमारे लोग पूरी तरह से बेशौक के तमाशा का पालन करते हैं और हर साल अपनी पूरी सफल उन्हें अपनी पूरी फसल उनको सौंप देते हैं और बदले में होली वाटर मिलता है उनको, जो कि चर्च प्रोवाइड कराती है। होली वाटर को पीने के बाद हमारी भूख चली जाती है और हमारे अंदर अनलिमिटेड एनर्जी आ जाती है, जिससे हम पूरे दिन हार्ड वर्क कर सकते हैं, पूरी मेहनत से काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, इस साल हमारे यहाँ फसल ही नहीं हो पाई, सूखा पड़ गया, तो हम लोग चर्च वालों को क्या कहते हैं फसल नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हमें होली वाटर प्रोवाइड नहीं किया गया। और होली वाटर ना मिलने की वजह से जो हमारे यहाँ के लोग थे ना, वो पूरी तरह से पागल हो गए और फिर उन्होंने सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे का खून ही पीना शुरू कर दिया। और मैं यहाँ पर भागकर आ गई क्योंकि मैं अपनी फैमिली को चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ वो जो आइलैंड डेस्टिनेशन में आ गया अकेली। दिखा दे उसके बाद सुनने एक बार लूचन थोड़ा चैन की सांस लेता है और कहता है तो ये लीजन वालों के कोई से बेकार से एक्सपेरिमेंट का नतीजा नहीं है, भयानक एक्सपेरिमेंट का। और फिर दिखाते वो उसे पूछने लगता है तो आके तुम यहाँ लॉक कैसे होगी, लीजन वालों ने तुम यहाँ पे पढ़ के क्यों डाल दिया? दिखाते वो थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बताते हैं कि जब मैं इस जगह से गुजर रही थी तो मैंने यहाँ पर देखा कि सब लोग पिल खाते रहते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने उन सभी से वो छीन के खा ली। देखा था उसके बाद सुनने के बाद लूचन कहता है तो क्या बस इतनी ही बात है? और फिर तभी दिखाते हैं साइड में बैठा बंदा कहने लगता है उसने जो पिल खाई थी वो कोई मामूली पिल नहीं थी, जो पिल उसने खाई थी वो पॉइजनस पिल का एक बैच था, जिसे लीज ने बड़ी कीमत पर हासिल किया था। वो एक नॉर्मल से पर्सन को फिफ्थ लेवल के वॉरियर में बदल सकते हैं। और तो उन पिल्स को खाने के बाद ये एक फिफ्थ लेवल के वॉरियर में बदल गई थी और इसने लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और उनका खून पीना शुरू कर दिया। इस वजह से इसको यहाँ सेल नंबर 3 में डाल दिया गया बंद करके। और लूजन ये सुन के हैरान हो जाता है कि होता है अब मैं समझ गया अच्छे से। और फिर दिखाया जाता है वो सर से पूछने लगता है सर और आपके बारे में क्या क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको यहाँ पर किस लिए बंद करके रखा गया है? दिखाते हुए हंसते हुए बताता है असल में जो श्योर वूमेन है ना, जब वो नहा रही थी तो मैं उनको प्रेस्पायर करने की कोशिश कर रहा था, बस इतना ही, और मैं पकड़ा गया तो यहाँ पर हूँ। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद लूजन उसको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। दिखाते वो लड़की कहती है जब भी मेरे को भूख लगती है तो मेरे को ब्लड पीना होता है, सिर्फ हॉली वाटर ही मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लूजन कहने लगता है कि तुमने कभी भी खुद से खाना बनाने और होली वाटर बनाने के बारे में नहीं सोचा? दिखाती है सुनते से वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है आगे तुम ये क्या कह रहे हो? खाना और होली वाटर सिर्फ गॉड के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, वही सिर्फ उसे प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो सब में बांटते हैं। तो आखिर हम जैसा कोई मॉडल मामूली इंसान वो सब कैसे कर सकता है? देखा तो उसके बाद सुनने के बाद लूजन कह रहा होता है क्या सिर्फ भगवान ही लोगों को फूड प्रोवाइड कराते हैं क्या? तुम मेरे से मजाक कर रही हो? और गाइस बस इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के शो नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।